जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हम बेसिक से बताएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा विद्युत आवेश के बारे में। देखिए, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, आवेश आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से। यहाँ पर हम लिखते हैं जो विद्युत आवेश है वो घर्षण के मदद से यहाँ पर उत्पन्न होता है। कोई भी आवेश किसके वजह से? घर्षण के वजह से। यानी कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, जो रगड़ते हैं। इस प्रकार से हम यदि किसी को, जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, दो पदार्थ है, इस प्रकार से हम एक दूसरे के बीच में हम घर्षण करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो जो हमें इसी से उत्पन्न होता है विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है धन आवेश। पहला जो आवेश होता है उसको कहते हैं धन आवेश, दूसरे को हम कहते हैं ऋण आवेश। पहला को क्या कहते हैं? हम धन आवेश कहते हैं, जिसको हम प्लस चार्ज कहते हैं, और ऋण आवेश जिसको हम माइनस चार्ज करते हैं। इस प्रकार से हमें दो पर्ण। और क्या होता है, देखिए देखिए, जब आवेश असमान हो, यानी कि जब धन और ऋण असमान बेस हो, यानी कि असमान आवेश यानी कि धन और ऋण को आपस में सटाइएगा तो ये दोनों आकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को खींचेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित, एक प्रकार से आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी खींचता है, जैसे चुंबक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ सताइएगा तो क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि चिपकता है। पर सेम सेम नॉर्थ नॉर्थ सटाएगा तो रिपेल करता है, यानी कि क्या करता है? प्रतिस्कर्षण करता है, यानी कि एक दूसरे से क्या हटता है। जब हम ऋण ऋण को लगाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण रिपेल करेगा, यानी कि उसको दूर भागेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कोई बैटरी चार्ज अगर दिया माइनस माइनस सटाते हैं तो क्या होता है? प्रतिकर्षण करेगा, और प्लस प्लस हटाएगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। प्लस माइनस चार्ज घटाएगा तो आकर्षण करता है आवेश। और आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। और अगला नेक्स्ट है कि आवेश की उत्पत्ति की कैसे होती है? तो आवेश की आवेश की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से स्थानांतरण से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो ही हमें आवेश का निर्माण होता है। आवेश का क्या होता है? निर्माण होता है। आवेश का निर्माण होता है जब 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 एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पर आवेश का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे ओर के जाते हैं तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से आवेश का एक निर्माण हो जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। आपसे आता है ऑब्जेक्टिव में क्या? आवेश का निर्माण कब होता है? तो इलेक्ट्रॉन के का स्थानांतरण के कारण ही क्या होता है? आवेश का उत्पत्ति होता है। उत्पत्ति माने निर्माण होता है। और आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित किया जाता है? तो Q से सूचित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका SI मात्रक होता है जो कूलाम होता है। कूलाम
इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम्ब। जो एसआई मात्रक होता है इसको हम कूलाम कहते हैं। कूलाम को इंग्लिश में क्यू से शुरू होता है, क्यू से, इसलिए हम छोटा क्यू से इसे दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 19 कूलाम्ब होता है। यानी कि एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम्ब